नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ खुश हो और खुश रहो। मैं वीकेंड का वार के बारे में जिस जिस मुद्दा उठना चाहिए था उठेगा हमको लग रहा था, जो लग रहा था उसके बारे में क्या क्या मुद्दा उठा और क्या क्या हुआ उस दिन में, इस बारे में बात करता हूँ मैं। सुरु में वीकेंड का वार शनिबार को जो टेलीकास्ट हुए एपिसोड में फर्स्ट में ये ऐसा कन्वर्सेशन देखने को मिल रहा है राहुल अभिनव के बीच में। जो राहुल र एलिगोनी को पहले से इस बारे में बात कर चुके थे, जो वो लोग कैप्टेंसी टास्क की रेस से बाहर हुए, जो उनको ये कैप्टेंसी टास्क से अपने आप को कैप्टन बनना असफल रहे र उसके सदमे में वो बोल रहे थे, उसके सदमे उससे घायल होके बोल रहे थे कि अब हम चैलेंजर से न्यू एंट्री लिए हुए कंटेस्टेंट से दूरियां कायम रखेंगे, दोस्ती नहीं दुश्मनी कायम रखेंगे और जितना भी पुराना कंटेस्टेंट बाकी रहे हैं इस घर में उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा के हम अब मिलजुल के लड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और बाद में ही हमारा जो एक आपस में हेल्दी कंपटीशन होगा वैसे लड़ेंगे। अब ये ऐसे जाना चाहिए बोल के ये एली और राहुल में बातचीत हुई थी। कैप्टेंसी टास्क के विकास गुप्ता होने के क्षण भर में एक छीन में ही वो बात हो गई थी। वही बात को कंटिन्यू जारी करते हुए 2-3 दिन से यही बात चल रहे थे। उन्होंने एजाज से भी ये प्रस्ताव रखा है, एजाज का भी इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है। इसीलिए यही बात राहुल ने अभिनव शुक्ला से कही थी। अभिनव शुक्ला इस कन्फर्मेशन चाहते थे, क्या ऐसा होगा, क्या ये हमने ये दोस्ती अथवा ये प्रस्ताव आगे सारेंगे तो इसमें सबका सब का कमिटमेंट मिलेगा, सब ने बाचा निभाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने कन्फर्मेशन मांग रहे थे, खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। उसमें राहुल वैद्य ने इनको चाहिँ भरोसा दिलाने की कोशिश की। हाँ, मैंने जितने भी लोगों से ये बात कही है उन्होंने इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है बोल के इस कन्वर्सेशन को आगे ले गए। इसमें इन दोनों की बात होते वक्त निकिता अम्बोली भी थी और जैस्मिन वासिम भी थी। निकिता अम्बोली बीच में उसने एजाज को विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्ताव दिखाया है, ऐसा फ्लिप कर रहे हैं बीच में बोल के भी उन्होंने ये कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं, इसलिए उनको हम विश्वास कर नहीं सकते और के लिए ओके बोल के उन्होंने के बीच में ये कन्वर्सेशन चल रहा था। और ख़ास में वीकेंड का वार का दिन जैसा था बिल्कुल भी नहीं था। आगे वीकेंड का वार में क्या मुद्दा उठेगी, किस किस को डांट मिलेगी, किस किस लोग को तालीम मिलेगा, किस किस को प्रशंसा होगा, किस किस का कमजोरियाँ निकालेंगे और डांट पड़ेगी, ये सब कुछ भी नहीं था। सामान्य नॉर्मल फ्लो था, नॉर्मल डे टेलीकास्ट जैसा होता था वैसे ही एक्टिविटी लग रहा था हम देखने को, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन जिस टास्क में जान था, जिस टास्क में देखने लायक था, जिस टास्क इंटरटेनिंग और हर एक कंटेस्टेंट के वन लाइन कमेंट ने उसका सारा पर्सनालिटी दिखवाया था और बयान कर गया था। वो शो था द रुबीना शो, आरजे द रुबीना शो। आरजे के रोल में रुबीना दिलाय खूब फिट
हो रही थी, 100 में 100% दे रही थी। जिस रोल में भी वो जो भी भूमिका लेती है वो 100 में 100% निभाती है। ये उसमें खासियत है। ये इसका कॉन्फिडेंट लेवल देखे तो ऐसे ही कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सारे इफोर्ट, ये सारे मेहनत, ये सारे इन्वॉल्वमेंट, ये सारे पार्टिसिपेंट देख के ही उसको पसंद किए हैं। हमको ये बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने ही द रुबिना शो जो चालू किया उन्होंने, सबके सब कंटेस्टेंट के रूप में जुन इंटरप्रेटेशन उन्होंने वन वर्ड और वन लाइन में भी जो किया था वो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बात है। ऐसा वो इंटरप्रिटेशन था, जो लाइन जो कमेंट से वो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता था। मेरे को ऐसा लगा। सबसे पहले उसने बोली राखी और महाजन के बारे में। राखी और राहुल महाजन के देखे तो ऐसे लग रहा है हमें नागिन और सपेरा की याद दिलाती है। उनकी झूठे दोस्ती जिस नज़र आती है, उनका झूठा दोस्ती नज़र आती है। इसलिए अब ये संगीत के लिए उन्होंने ये गाना सुनाया, रिश्तो दो तेरे बिन सुन परदेसी बोलने जुन गाना बजाए, उनमें सब घर वाले झूम उठे थे, नाचे थे, इन्जॉय कर रहे थे। मेरे को तो बहुत पसंद आया। और निक्की के लिए बोला वन लाइन, जब बोला जब निक्की तम बोली जब तुम साथ ढूंढती हो, साथ खोजती हो, तो दूसरे तुम्हें सिर्फ यही कहते को सुनने पाए है कि तब पलटी या अब पलटी, कब पलटी, ये बात सुनने को आता है बोल के ये भी मेरे को खूब पसंद आया। ये वन लाइन का अपन वर्ड जो इंटरप्रिटेशन सारा के सारा इंटरप्रिटेशन वर्ड था नि, वो वर्ड्स ने उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है द रुबिना शो में। ऐसा कंटेंट बिग बॉस ने दिया होगा और उसमें उन्होंने तैयारी करके ये ऐसे इंटरप्रिटेशन करके वो गाना बजाया होगा। ये बाकी में देखने लायक था। वीकेंड का वार के तो इसमें कोई भी ऐसा खास कोई देखने को नहीं मिला था। वैसा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग मेरे को तो नहीं लगा जितना इंटरटेनिंग और इंजॉयबल जो द रुबिना शो और हर्ष लिम्बाछिया आके कर रहे थे। और एजाज के लिए बोल रहे थे, मौसम की तरह बदलते हो, जब गरजते हो तो बरसते नहीं हो। एजाज तुम आजकल किधर हो। ये तो उनके ही लिए क्रिएट किए गए वर्ड्स जैसा लग रहा था। और अर्शी खान के लिए भी खूब वो चुन के वो वर्ड ले रहे। क्या बयान करूँ, क्या प्रशंसा का शब्द कितने पुल बांधूँ। इसमें तो मेरे को बहुत बहुत पसंद आया। जो मर्द बोलती हो अर्शी, तुम सब मर्द को दर्द देती हो, तो तुम अर्शी तुम्हारी जवानी ले डूबेगी, इसे बोल के उन्होंने वो गीत भी गाना भी चालू किया है। इसमें सब मज़े लेके नाचते हैं, इंजॉय करते हैं और सबके सब खुश दिखे थे। और वो बोलती है, एक था राजा एक थी रानी, राजा वापस आएगा अब करेगा ख़त्म कहानी। जो राजा ने बोल गए थे अब उसके लिए ये बोलेगी, एक था राजा एक थी रानी, राजा लौट के आए हो, वो बन गई है उस राज्य की महारानी, बोल के उन्होंने जो लाइन दी है, वाह क्या बात है। ये ऐसे वर्ड्सहरू, ऐसे कमेंट लाइनहरू चुन के दे गए हो बिग बॉस आपने। वो तो 100% नहीं 200% का रिप्लाई और इंटरप्रिटेशन था ये।
ये तो और कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे लग रहा है। ये हमको सुन के देखने को तो बहुत मज़ा आ गया है। और अभिनव शुक्ला के लिए बजाया है तुम ही तो जन्नत मेरी, तुम ही तो हो मन्नत मेरी, ये सब उन्होंने बजाया है अभिनव शुक्ला के लिए। जो मैंने तुम्हारे सामने कभी भी ना कह पाई, आज पूरा देश के सामने नेशनल टेलीविज़न में कहती हूँ बोल के उन्होंने वो गीत बजाया और उन्होंने सबको मज़ा आया। अब विकास के लिए वो कैप्टनशिप बनने के बाद उन्हें बहुत गोलमाल देख रहे हैं इधर का उधर, कोई उनमें वैसा वो देखने को नहीं मिल रहा है। सब उन्हें झालझेल देखने को मिल रहा है और सब गड़बड़ हो गया है, इसलिए उन्होंने विकास गुप्ता के लिए गोलमाल गाना बजाया है। अली और जस्मिन के लिए सामने रख के, एक दूसरे को आमने सामने रख के पूछते हैं कि अली बदमाशी से जस्मिन को छेड़ता है, क्या जैस्मिन चुप चुप के दिन में 100 बार देखती है, क्या जैस्मिन नचाते हुए भी सब कुछ कह देती है, इसे बोल के उन्होंने दो बीच में भी कुछ कुछ होता है कि राहुल और अंजलि की इन्होंने ये दोनों ने भनक देते हैं बोल के उन्होंने को भी मज़ा लिया है। और सलमान खान वीकेंड का वार में आते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, सब ठीक ठाक ही चल रहा था। और विकास गुप्ता को थोड़े एक दो लाइन से छेड़ते भी है। अब विकास गुप्ता कब, अब तुम फिर कब घर जाने का प्लान है बोलते हैं। और विकास गुप्ता फिनाले तक जाऊंगा, फिनाले के बाद ही मैं जाऊंगा बोले के उन्होंने बात को टाल देते हैं। राखी को जूली के चढ़ने के बाद में थोड़ी मजाक करते हुए टाला, खास में वो मुद्दा उठा ही नहीं बोलता हूँ। सबका सब हंसी मजाक में इस वीक के सब जो मुद्दा उठना चाहिए था वो उठा ही नहीं है। सबके सब थोड़ी इस करते हुए दिखाया है, लेकिन खास में उठाया ही नहीं। एक बात सिर्फ ये उठी थी, राहुल वैद्य ने, वो भी उन्होंने के दिखाई थी, नामंजूरी दी थी मेरे ऊपर, क्यों ये शब्द बारंबार यूज़ किया गया है, भगोड़ा बोल के ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहा है। इस बात में थोड़ा कहासुनी हुई, गर्मी हुई, उनको दुख भी, राहुल वैद्य बड़े दुखी देख रहे थे, उनको चोट पहुंचाए इसी को देखने को मिल रहा था। और उन्होंने सलमान खान ने क्लियरली बोला है तुम भगौड़े हो बोल के भने उनने हंसते हंसते बोले थे। लेकिन उन्होंने, राहुल वैद्य ने भी ये समझना चाहिए, उन्होंने अपने मंजूरी में खास में फाइनल के स्टेज में आते आते 4 कंटेस्टेंट ही बाकी उनके सामने थे, इसे वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सबको लग रहा था उनका गलती थी, उनको पछतावा हो रहा होगा, इसलिए हम बोलेंगे तुम ये किए गए थे तो होगा, इसके बदलने हम नहीं सकते, ये बोलते हैं। और इस बात को समझना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप की तरफ से गलती किए गए थे तो उसको स्वीकार के रहना चाहिए। और वो घर ऐसा ही घर है जिस बात और जिस पॉइंट को ट्रिगर करने आप देते हो और ठाउँ देते हो तो सब त्यही वही लाइन तान के, वही पॉइंट तान के आपको चिढ़ाते हैं। ये घर ही ऐसे है, ये इसी बात से ही वो घर को कंटेंट मिलता है और इसी बात से ही वो घर चलता है, इसलिए वो हो रहा है और कुछ नहीं। और यही है। और कैप्टनसी टास्क के बारे में सलमान खान ने बयान किया है, आइंस्टाइन का दिमाग चला है दो लोगों ने, निक्की और अर्शी ने, और बोल के उनका थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर गए, ऐसे करके ये हो गया है बोल के उन्होंने
क्लियर कर दिया है। और राहुल और एली को दोनों ही इतने प्रयत्न करने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद, इतने पार्टिसिपेंट करने के बाद पूरा हाउस को अपने साथ में लेने के बाद भी तुम क्यों नहीं बन पाए, उसका रीज़न दिए गए। तुमने और सब किया है। हॉट एयर बैलून में चढ़ते हुए कंटेस्टेंट को हॉट एयर बैलून में चढ़ने के बाद तुमने विश्वास दिलाना नहीं सके, नहीं विश्वास दिलाना नहीं पाए, विश्वास दिला नहीं पाए, इसलिए तुम दोनों हार गए। इसे बोल के उनको उनका कैप्टनसी टास्क हारने का इच्छा था बोल के उन्होंने टुंगिया दिया, इन कर दिया गया था। इसेहरू तो वीकेंड का वार का दिन जैसा था बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसे नॉर्मल सी बात उठी, ऐसे करके उन्होंने एंड कर दिया। खास में ये दिन था वीकेंड का वार का दिन। कम ज़्यादा द आरजे रुबिना शो और हर्ष लिम्बाछिया का क्रिसमस जो कॉमेडी और सटायरिकल एक्टिविटी थी वही हमको पसंद आया और सबको वही भी होगा और हर्ष लिम्बाछिया एक छोटू से सांता क्लॉज बना के साथ में आते हैं। घर के बारे में, सब लोग के बारे में जो बोले बहुत बड़ा एंड सटारिकल था। एली और जैस्मिन के बारे में बोले, एली के साथ में तो जैस्मिन को मज़ा बोले गए थे, इसमें सबकी हंसी उठी थी। अर्शी को बोल गए थे, अर्शी को विकास ने धक्का दिया, पुल में अर्शी गई थी, निकल के आती तो अरशद निकल आया। ये सब जादू था उनके धक्के में बोला सांता क्लॉज। और रुबीना और अभिनव के बारे में ये बोले, रुबीना और अभिनव थे हर हिंदुस्तानी का हर घर में हर एक घर में एक रुबीना एक अभिनव रहे थे बोल के बोल रहे थे हर्ष लिम्बाछिया। उसी में थपते हुए वो सांता क्लॉज साने बच्चे बोल गए, हाँ एक डोमिनेटिंग बीवी और एक बिचरा और परेशान पति बोल के उनमें सब कमेंट मारा। वो हाउस पूरा गुंजायमान हो रहा था, खुश दिख रहा था। और एजाज के लिए बोले थे, हाँ मेरे एजाज भैया घोड़े लगते हैं। उन्होंने बोला लंबे घोड़े लगते हैं बोलने को बोला ऐसा वर्डहरू बोल के हाउस में थोड़ा एंटरटेन मिला गया। भागड़ बिल्ला किसको बोलना था, महाजन को बोलना था कि वैद्य को बोलना था बोल के पूछ के उसने फिर उसमें सुन में सुगंधा डाल के वो क्वेश्चन वो वर्ड्स लाई चाहिँ इंटरप्रेशन करके बोले। राखी जी के बारे में खास कुछ नहीं था। और गिफ्ट जो क्रिसमस आता है, सांता क्लॉज आते हैं तो गिफ्ट आता है, गिफ्ट में इन्वेलप एक बॉक्स में इन्वेलप बंद हुए इन्वेलप लेते हैं और हर एक कंटेस्टेंट वो इन्वेलप जिसके नाम के है वो इन्वेलप अपने नाम का के उसका अंदर का डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके हिसाब से वो लोगों को देना है, ऐसे बोलते हैं। और मुख्य पॉइंट ही बात करता हूँ और कुछ बात नहीं करता। इसीलिए शुरू में जैस्मिन ने नकली चेहरा किसका है, नकली चेहरा उतारना जरूरी है बोल के उन्हें रुबीना को देती है और साइड किक ही लगती है और कुछ नहीं लगती, निकी को देते हैं। रिंग एली के पास में रिंग होता है, उसने किसको देना चाहता है, आगे रिश्ते रखना चाहता है बोल के उन्हें राहुल को चुना है। उनने राहुललाई पहना दिया है वो रिंग। और आँख बंद करके विश्वास करने को आँख खोलना किसको चाहिए बोलते हैं, ये चाहिँ राखी सावंत को दिए। एजाज को के एहसान नहीं रखते कि एहसान नहीं निभाते हैं, एजाज को दिए। और कमज़ोर सबसे कमज़ोर कौन है उसको लगी अब
बोल के रूबीना ने जैस्मिन को देती है। इसी में कहा सुनी होती है, जैस्मिन और के लिए बोलो तो सब ठीक, उसके लिए सब ठीक, उसने अपने बोलो तो सब ठीक। और उसने क्या सोचा, उसको उसको उस जो लोग हो उसने कही थी, उसको क्या लगा, उसको नहीं, उसको अपने आप में आओ तो सब बुरा, सब खराब। ऐसे तो नहीं चलता है ना, सबके सबको देना है, जिसको देना भी देना है तो आप चुपचाप देती है। अब देना ही था, मैंने इसको दिया हूँ, देती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है, इसे ख़त्म करो ना। आप नहीं देती हो और इंटरप्रिटेशन अपने आप में आती हो तो फिर आप फिर पलटती हो, और आप में ये इससे भूतिया चढ़ते, इससे एनर्जी आता है जो किसी को ही भनक नहीं होती कि आप क्या करने वाले हो। इसे तो जैस्मिन बहुत नेगेटिव जा रही हो। जब जब रूबीना से उन्होंने संबंध बिगाड़ी है, उससे आगे भी बिगाड़ते वक्त वो नेगेटिव ही जा रही थी। अभी भी उन्होंने संबंध तोड़ने के बाद वो नेगेटिव ही जा रही है। उनका सोच नेगेटिविटी से भरा है। उनको जो हो सके चाँडो उनका गलती का एहसास करके उन्हें पॉजिटिव वे में गए तो उनके लिए ही फायदामंद होगा। हस्त ओम नमः शिवाय। मेरे को एक सब्सक्राइब, लाइक यार कमेंट कर देना बस।